ये जो अच्छे लड़के होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है आप फीमेल्स को, लड़कियों को। क्योंकि अच्छे लड़के मार्केट में बहुत कम हैं और बहुत सारे ऐसे फेक अच्छे लड़के हैं जो अपनी फेक पर्सनालिटी बना लेते हैं। बट जो रियलिटी में जिनके अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको देखकर अक्सर आप धोखा खा जाती हैं और फिर आपका दिल बहुत बुरा टूटता है। आज एक बहुत ज़रूरी बात समझाने वाला हूँ, एक बहुत गहरी कहानी बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कब, कैसे और कहाँ अपने दिल को टूटने से बचाएं। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज बड़ा मन भरा हुआ है मेरा। मैंने अपनी कंसल्टेंसी में एक हमारे आप जैसे ही किसी अजीज की मैंने कहानी सुनी और बहुत बुरा लगा। कहानी ये है एक अच्छे लड़के की। बोलना चाहिए कहानी तो लड़की की है, लेकिन अच्छे लड़के से उसको धोखा मिल गया, जबकि उस लड़के ने उसे धोखा दिया भी नहीं। तो आप फीमेल्स को किन ज़रूरी बातों को देखो। हम बुराई से बचना आपको सिखाएं हैं। बचपन से आपको गलत नज़रों से कैसे बचना है, या गलत लोगों से कैसे बचना है, बैड टच से कैसे बचना है, फ्लर्ट को कैसे समझना है, ये सब सिखाया गया। बुराई से बचना हमें आता है, हमें सिखाया गया है, खासकर फीमेल्स को बचपन से। क्योंकि एक फीमेल जो होती है वो उस वक्त से लोगों की नज़रों को, गलत लोगों की नज़रों को देख रही है जब वो 2 रुपए 1 रुपए पकड़ करके मार्केट में पिपरमिंट लेने के लिए जाया करती थी, है ना। सही फीमेल इस बात से रिलेट कर पा रही है। उसको मालूम है कौन गलत नज़र से देख रहा है, कौन गलत तरीके से देख रहा है, कौन बदतमीज़ है, कौन ठरकी है ना। खैर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज जो तकलीफ़ हुई है एक फीमेल को, वो एक अच्छे इंसान से हुई है, जिसमें उस अच्छे इंसान की कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस को लेकर के, है ना। क्योंकि हमारी तैयारी पूरी उस चीज़ के लिए है कि जब कोई गलत इंसान सामने आए तो हमें कैसा रिएक्ट करना है। यहाँ पे हो गया अच्छी चीज़, है ना। तो अच्छाई से कैसे बचे। अब कहानी क्या है, देखो बहुत सस्पेंस हो गया। कहानी क्या है समझना, कि कहानी में हम असली नाम तो लेंगे नहीं, तो नाम रख लेते हैं नेहा, है ना। और लड़की का नाम रख लेते हैं विनय। अब नेहा का बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए। उसमें नेहा का एक फ्रेंड का कॉमन फ्रेंड भी आया हुआ है। अब वो जो कॉमन फ्रेंड है इसे कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत जेंटलमैन है। नेहा को भी और लोगों को बस इतना पता है कि एक अच्छे प्रोफेशन में, सपोज कि वो डॉक्टर है, अच्छे प्रोफेशन में बंदा, जेंटलमैन भी है, बहुत सभ्य है, बहुत सज्जन है, और इसलिए ही वो आया भी है। अब वो पार्टी में आया है, नेहा का बर्थडे हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है, केक कटिंग हो रहा है, सब हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं। अब केक काटने के बाद क्या होता है, सभी केक खिलाते हैं, किसे, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को। हाँ, अब सभी का छोटा छोटा टुकड़ा भी अगर मुंह में भरा जाए तो कितना मुंह भर जाता है। तो जो बर्थडे, स्पेशली बर्थडे गर्ल्स जो होती हैं, उनका ये रहता है कि लिपस्टिक वगैरह लगा है, मेकअप लगा है, तो नहीं नहीं नहीं, हो गया बस 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 बस। तो ऐसे कंडीशन में सब मुंह में केक भरे जा रहे हैं, तो अब पूरा मुंह भर चुका है, वोमिटिंग जैसा आना शुरू हो गया। उतने में विनय भी सामने से चलते हुए आता है, हाथ में कुछ लेकर रखे। नेहा डर जाती है, अरे बस 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 मत, नहीं नहीं मुझे मत खिलाओ। तब उसको रियलाइज होता है कि विनय केक लेकर के नहीं आया, विनय टिश्यू पेपर लेकर के आया है, 3-4 टिश्यू पेपर लेकर के आया है, और अपना हाथ उसके मुंह के सामने ला करके बोलता है कि जो भी मुंह में है उसको उगल दो, पूरा बाहर निकाल दो, निगलने की जरूरत नहीं है। बस उसने ये कर लिया, फिर उसने दूसरा टिश्यू पेपर दिया और मुंह क्लीन कर लिया। बस इतनी सी चीज थी कि नेहा का दिल विनय ने जीत लिया। समझ पा रहे हो ना। एज अ फीमेल आपको भी ये बहुत रोमांटिक स्टोरी लग रही है, बहुत ही फिल्मी कहानी लग रही है, परियों की कहानी लग रही है, के ड्रामा लग रहा है ना। बात यहाँ पे क्या हुई है आगे समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आप भी खुश हो चुके हो। खुश नहीं होना है। अब विनय की तरफ से कोई ऐसी इंटेंशन नहीं, उसने कुछ भी ऐसा फ्लर्टिंग नहीं किया, कुछ भी। उसने जेन्युइनली जो उसने देखा वो किया, क्योंकि बंदा डॉक्टर, उसको मालूम है किसी के मुंह में इतना भर जाए तो सफोकेट हो सकता है कोई इंसान। उसके पास उसके जेन्युइन रीजंस हैं, ठीक है। माउथ क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया। अब नेहा को विनय की तरफ अट्रैक्शन हो गया। इतने में ये होता है कि नेहा विनय को आवाज़ देती है और अपना मोबाइल पकड़ा देती है। विनय प्लीज़ मेरा मोबाइल पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको अपना मुंह क्लीन करना है, अपना मेकअप ठीक करना है। अब उस पार्टी में विनय के पास नेहा का मोबाइल है। जब भी नेहा ये बोले कि विनय मेरा सेल फोन देना प्लीज़,
तो वो सेल फोन ला के दे दे, क्योंकि उसके हिसाब से वो बर्थडे गर्ल के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। वो वैसे भी इस पार्टी का कोई एकदम करीब का गेस्ट नहीं है, उसे बाहर से बुलाया गया है, वो किसी दोस्त का दोस्त है, तो वो अच्छा बनना चाहता है और एक जेंटलमैन जेंटलमैन रहना चाहता है ना, ताकि एक छाप छोड़ सके। अब नेहा को विनय अच्छा लग गया, बर्थडे की पार्टी खत्म हो गई, सब चीज ठीक हो गया, है ना। अब नेहा अपने घर जाती है और उसको रियलाइज होता है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, सज्जन है, अच्छे घर का है, सब कुछ ठीक है। वो बता देती है अपनी मम्मी को, मम्मी ऐसी सी बात है, एक अच्छा लड़का मैंने देखा हुआ है। उसकी बहन को भी पता चल जाता है बात। अब कुछ नहीं पता है लड़के के बारे में, बस सारा कुछ अंदर ही अंदर चल गया इनका। अब नेहा कुछ दिन के बाद, 10-12-15 दिन के बाद फिर से अपने घर अपने दोस्तों को इनवाइट करती है और स्पेशली ये बोलती है कि विनय को लेकर के आना, मेरे घर लेके आओ, हम लोग लंच करेंगे और साथ में फिर शाम को घूमने जाएंगे। तो इस बार विनय को फिर से बुलाया जाता है। अब दोस्तों को भी इंटेंशन पता नहीं है कि विनय को क्यों बुलाया गया है, कि विनय इतना कब से इसका खास हो गया, हम सबको बुला रही ठीक है, बाकी ये विनय को क्यों बुला रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब किस्सा ये होता है, विनय आता है और सबको साइड करके विनय को मम्मी से मिलाया जाता है, घर के सदस्यों से मिलाया जाता है। विनय भी अपनी जगह सहज कि भाई एक नया दोस्त बना हूं मैं, शायद नया फ्रेंड बना हूं मैं, इसलिए मुझे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। विनय अपनी जगह सहज, ओके ओके, सब कुछ ठीक है। अब विनय चला गया, सब लोग चले गए, घूम लिए फिर लिए, बातें हो गई, विनय अपनी जगह ओके है, नेहा अपनी जगह ओके, घर वाले अपनी जगह ओके। कुछ दिन बाद पता चलता है कि विनय की शादी हो गई है, शादी हो चुकी है, पहले ही शादी हो चुकी है विनय की। ये बात किसी ने भी नेहा को नहीं बताई है। नेहा का जो कॉमन फ्रेंड है, जिसका दोस्त था विनय, उसने भी नेहा को नहीं बताया। नेहा की नाराजगी अपने कॉमन फ्रेंड पे भी है। नेहा के कॉमन फ्रेंड का नाम मान लेते हैं राहुल। अब नेहा को राहुल ने नहीं बताया कि विनय की शादी हो गई है, क्योंकि नेहा ने राहुल से पूछा ही नहीं विनय के बैकग्राउंड के बारे में, विनय क्या करता है, कैसे करता है। बस ये पता है कि डॉक्टर है, ठीक ठाक है, अच्छे घर का दिख रहा है, कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर ही ख्याली पुलाव बना लिए। क्यों? क्योंकि बंदा बहुत अच्छा है, सब लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं, उसके चेहरे से भी शराफत टपक रही है, उसके पहनावे से भी शराफत टपक रही है, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, उसके एक्शंस, उसके लोगों को देखने का तरीका, टच करने का तरीका इतना जेंटल है, बात करने का तरीका इतना जेंटल है, तो कोई भी ये सोचेगा ना कि भाई इतना अच्छा इंसान है, क्यों ना वो हमारा हो। हम सबको ये लगता है कि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर हमारा बने। तो कहानी का सार ये है कि कोई भी ख्याली पुलाव पकाने से पहले अच्छाई की परतों को हटा के देख लो कि एक अच्छा चीज है तो वो अभी तक आपके लिए रुका नहीं होगा, पहले ही उठा लिया गया होगा, क्योंकि आपसे पहले भी लोगों को अच्छी चीज ही चाहिए। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे नेहा का दिल तो बहुत बुरा टूट गया। अब नेहा सब पे भड़क रही है, सारे दोस्तों पे चिल्ला रही है, सबसे उसकी अनबन हो रखी है। नेहा का राहुल से भी अनबन हो गया कि तूने नहीं बताया, तूने नहीं बताया, इतना कुछ कर लिया, मम्मी के सामने नाक कट गई, ये हो गया, वो हो गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन ही है ना, जो कि 2-4 दिन में खत्म भी हो जाएगा, 1-2 हफ्ते आंसू भी निकल जाएंगे। सपना टूटा है पर दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। लेकिन ये दर्द हुआ भी क्यों यार? हाँ, ये इतना पेनफुल था उनके लिए कि उन्होंने कंसल्टेंसी बुक करके मुझसे बात करी। यार ये जो टाइम पीरियड होता है बात करने का, उससे कहीं लंबी बातें करनी पड़ी, क्योंकि बहुत दिल दुखा हुआ था। और यहाँ पे मैंने सहायता के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ बात सुनी है उनकी। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वही उसे समझाने की कोशिश करिए। कोई 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 हीलिंग नहीं, कोई सेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काउंसलिंग। आपके साथ भी ये हो सकता है, और सिर्फ लड़की ही क्यों, लड़कों के साथ भी हो सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना दोस्त कि जब भी कोई बहुत अच्छा इंसान आपको लाइफ में दिखे या मिले, तो उसकी अच्छाई को ध्यान में रखते हुए आपको देखना होगा कि गुड़ में कहीं और चींटियां तो नहीं लगी हुई है, पहले से कोई चींटी उस गुड़ को तो नहीं खा रही है। ठीक है? और उससे भी जरूरी बात कि वो इंसान क्या सच में आपकी तरफ आना चाहता है। चलो उसकी शादी नहीं भी हुई होती विनय की, तो भी नेहा को ये पता है क्या कि विनय भी उसे अपने लिए चुनेगा। क्योंकि एक जो लाइन है ना, जो हम अच्छे से जानते हैं कि जिसका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं।
आया समझ में? तो चर्चाएं बहुत गहरी हो गई। आशा करता हूं यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।